मेरे प्यारे भारतवासी भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, छात्र व छात्राओं, हम राष्ट्र के सभी शिक्षित, सभ्य, विवेकशील, बुद्धिजीवी, चिंतनशील, जागरूक नागरिकों से निवेदन करते हैं कि राष्ट्र के भविष्य निर्माण को चिंतित, शिक्षित, बेरोजगार नौजवान, छात्र व छात्राओं, आप राष्ट्र के भविष्य में निर्माण में कैसे योगदान कर सकते हैं। साथियों, आज का हमारा विषय है, क्या वाकई सत्ता से हित होता है, यानी कि सत्ता का विश्लेषण, या यदि सत्ता से हित होता तो आजादी के 75 वर्षों में लगभग 66 वर्ष ब्राह्मणवाद अथवा उससे समर्थित उन्हीं की सरकार रही है, जिस पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने सदैव अपनों का ही पक्ष लिया है, तो ये हित हो जाना चाहिए था। आप सबके साथ मिलकर आज विश्लेषण करते हैं। जो कभी आजादी से पहले पालागी नहीं लेता था, आज आशीर्वाद मांगता नजर आता है पैर छूकर। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका हित नहीं हुआ। जो 1930 से 32 तक अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारों का विरोध करता था, जो 84 से मंडल कमीशन विरोध करता था, सन 2000 से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले जयपुर राजस्थान से, मथुरा से, बनारस से और गोरखपुर से आज आरक्षण की मांग करता है, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण आज लागू भी है। ऐसा आभास कराता है कि उसका हित नहीं हुआ। नवंबर 2006 में गोरखपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की बम्पर भर्ती हुई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर ब्राह्मण भाइयों ने आवेदन किए थे। पूरे देश में हड़कंप मचा था कि उत्तर भारतीय ब्राह्मणों को क्या हो गया है, सम्मान गिरवी रख दिया है। आज अभी 18 साल यानी 17 साल गुजरे हैं, इस देश का कोई नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम सभा में अगर सरपंच और प्रधान बना है तो उसने अपने भाई, भतीजे, बेटे को भर्ती किया है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो कभी दूसरों का भविष्य बताया करता था, आज अपना भविष्य नाली में तलाशता नजर आता है। यह आवाज कराता है कि उसका हित नहीं हुआ। जितने सुलभ शौचालय इस देश में हैं, ये प्रोजेक्ट बिंदेश्वरी पाठक जी का है, जो बिहार के रहने वाले हैं, जहां लैट्रिन करने के पैसे वसूल किए जाते हैं। 98% जगह पर आपको एक जाति विशेष के ब्राह्मण भाई बैठे मिलेंगे, जिनके गले में जनेऊ पड़ी होगी, जिसके चारों तरफ पाखाना, बीच में दौलत खाना, वहीं खाना पकाता है और लैट्रिन करने के पैसे वसूल करके आजीविका चलाता है। यह स्पष्ट कर देता है कि हित अगर सत्ता से होता तो इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, और जिन पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने सदैव अपनों का ही पक्ष लिया है, तो हित हो जाना चाहिए था। हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण के बाद दो लोग, 2 बार कल्याण सिंह जी लोध राजपूत मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके समाज का हित हो जाना चाहिए था। वो आज कितना विकसित हो पाया है, शिक्षित,
हो पाया है, ये बात आप समझ सकते हैं। 5 बार यादव जी बने हैं। एक बार रामदेव यादव जब कांग्रेस ने बनाया था और ये कह के हटा दिया था कि रामदेव यादव वापस जाओ, घर पर जाकर भैंस चराओ। 3 बार स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और 5वीं बार उनके पुत्र माननीय अखिलेश यादव जी, जिन पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने सदैव बनो का ही पक्ष लिया है, तो उनका हित हो जाना चाहिए था। कितना हो पाया? ये तो भारतीय संविधान की धारा 340 के अंतर्गत, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत जो मंडल कमीशन की संस्तुति की गई, जिसके आरक्षण को लागू कराने और संघर्ष करने में उस समाज का योगदान और उनके राजनेताओं का योगदान नगण्य नहीं था। उस संवैधानिक व्यवस्था पर के आधार पर उत्तर प्रदेश में या कुछ अन्य प्रदेशों में रोजगार देने में सफल रहे। इसके बाद 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी रही हैं, तो 4 बार में इस समाज का हित हो जाना चाहिए था। कितना हो पाया? ये बात को समझ सकते हैं। यदि हित हो चुका है तो फिर हम झगड़ा किस बात को लेकर कर रहे हैं? क्यों चिंतित और विचलित हैं? और यदि हित नहीं हुआ है तो फिर गुमराह करने के वही काम किए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी रहे हैं, जो किसानों के नेता थे। 2021 में 13 महीने धरने पर रहे किसान और 750-730 लोग शहीद हुए, तो उनका हित हो जाना चाहिए था, संभवतः नहीं हो पाया। और वर्तमान में 5 बार उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं, वीपी सिंह, वीर बहादुर सिंह, राजनाथ जी और 2 बार योगी आदित्यनाथ जी। तो क्षत्रियों का हित हो जाना चाहिए था। कितना हो पाया आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है बस से बदतर हालत में यदि कोई है तो आज क्षत्रिय समाज ही है, क्योंकि उसे शिक्षा, रोजगार का कोई अवसर नहीं है। आबादी बढ़ती गई और खेती समाप्त होती गई है। यह अलग बात है कि जाति के नाम पर जब कल्याण सिंह जी बने तो लोध राजपूतों का सम्मान बढ़ा, उनका स्वाभिमान जागा, उन्होंने महसूस किया कि हमें प्रदेश के शासक हैं। चौधरी चरण सिंह हुए तो तमाम चौधरी भाई, जाट भाइयों का स्वाभिमान जागा और हर भाई अपने आप को शासक होने लगा। कल्याण सिंह जी हुए तो लोध राजपूतों का स्वाभिमान जागा और बहन मायावती हुई तो इस समाज के लोगों का भी स्वाभिमान जागा। और वर्तमान में यदि योगी आदित्यनाथ जी हैं और क्षत्रियों का यदि स्वाभिमान जागता है और वो महसूस करते हैं, तो ये एक पीछे से चलने वाली परंपरा है। कहीं ना हित नीतियों से होता है और नीतियां नीयत से बनाई जाती हैं। हित जाति और धर्म के आधार पर नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि जितने भी नेता ये बनते गए वो सभी मालामाल और धनवान होते गए, पूंजीपति, और जनता बदहाल होती गई। पहले दलित सोचते थे कभी राष्ट्रपति नहीं बना, तो 3 बने, KR नारायण जी, तीसरी मुर्मू जी, और तो इनके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए था, कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर कहा चीफ जस्टिस नहीं बना, तो KG बालाकृष्ण जी 2010 में भारत के CBI से रिटायर्ड हुए हैं, तब भी आम नागरिक के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। फिर लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री तो बना नहीं है, तो माननीय मनमोहन सिंह जी 10 वर्ष देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो सिखों का हित हो जाना चाहिए था। कितना हो पाया आप समझ सकते हैं। जो गरीब लोग हैं आज वो उपला बेचकर, दूध बेचकर, भूसा बेचकर, ताला चाबी से करके मजदूर का गुजारा करता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। और तो और
जो 5800 निर्दोष सिख इंदिरा कांड के दौरान 94 में मारे गए थे, उनको न्याय तक नहीं दिला सके। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हित जातीय धर्म के आधार पर नहीं, अपने पराये के आधार पर नहीं, नीतियों के आधार पर होता है और नीतियां नीयत से बनाई जाती हैं। देश का दुर्भाग्य यह है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी नीतियों पर चर्चा नहीं की जाती है, बल्कि सरकार बदलने और बनाने पर चर्चा की जा रही है। जब तक नीतियां वर्तमान में पूंजीवाद के हित में हैं और तमाम राजनेता परिवार प्रति व्यक्तिगत हित, कमीशन और निजी स्वार्थों को ऊपर उठकर जातीय धर्म के नाम पर उपयोग कर रहे हैं, जब तक देश का प्रत्येक नागरिक अपने हित के लिए, संघर्ष के लिए खड़ा नहीं होगा, वो नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा, जो आज राष्ट्रपति का बच्चे को जो लिखा है, संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति का बच्चा हो या हो चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। जब तक सबको समान शिक्षा, समान अवसर नहीं होंगे, इस देश का हित नहीं होगा। देश की आधी आबादी महिलाओं की, जो पशुओं से बदतर जीवन जीती थी, जिस सम्मान की जनक जीवन स्थिति में आज जीती है, इस संविधान की बदौलत जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने महिलाओं के जीवन को, देश की आधी आबादी को सम्मानजनक जीवन जिलाने के लिए सारा जीवन लगा दिया, आज उन्हीं के तथाकथित अन्यायी जो परिवार विहीन हैं, वो भी व्यक्तिगत हितों को सर्वोपरि रखकर विवेकहीनता का परिचय देते हुए जो सभी महान पुरुषों के विपरीत था आचरण करते हैं, तो ये अम्बेडकरवाद को सर्वसार करने वाला कृत्य ही कहा जा सकता है। यदि आप बराबरी चाहते हैं तो आपको संविधान के, भारत के संविधान को, देश का, इस देश के लोगों, प्रत्येक नागरिक और बच्चे को याद होनी चाहिए, उसके दिल और दिमाग पर लिखी होनी चाहिए, जिसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, पंथ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसात करते हैं। इस देश के शिक्षित, सब विकसित, बेरोजगार छात्र छात्राओं, नौजवान साथियों व महिलाओं, यदि आप स्वतंत्रता के साथ, समानता के साथ जीवन जीना चाहते हैं तो ये अपने मत का सही उपयोग करना होगा और स्वयं अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए आपको अपना दायित्वपूर्ण संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ ऐसा करके आप हमारी आशा को विश्वास बदल देंगे। जय भारत, विजय भारत। धन्यवाद।